हाँ बच्चों, पीवाईक्यू सीरीज में सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम का एक और सवाल है जो आपके सामने रखा हुआ है। स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। 27 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? ए मास 0.9 केजी, एक मास है 0.9 केजी है, अटैच टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच्ड है ये मास। और ये मास कितना है साहब? 0.9 केजी। मास कितना है? 0.9 केजी। अच्छा, 0.9 केजी का मतलब ग्राम में चले तो, क्योंकि आगे खेल ग्राम में ही चलेगा, तो इसलिए ग्राम में निकाल लो, है ना। M1 बोल दे रहा हूँ इसको, तो M1 है 900 ग्राम। क्लियर हो? अच्छा, ये ऑसिलेट कर रहा था। इसका एम्पलीट्यूड कितना बोला गया था इस केस में? A1। पढ़ लीजिए। एग्जीक्यूट एसएचएम विथ एन एम्पलीट्यूड A1। ये एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है? A1। अच्छा ठीक है भाई साहब, बड़ा लॉजिकल सवाल है ये। ऐसे एक सवाल और भी पहले जेईई से पूछा गया था। वेन दिस मास पास थ्रू मीन पोजिशन, जब ये मास कहाँ से पास हो रहा था? मीन पोजिशन से। क्लियर हो? या स्मॉलर मास ऑफ 124 ग्राम प्लेस्ड ओवर इट, इसको पर एक और मास रख दिया गया। कितना का रख दिया गया है? 124 ग्राम। और नीचे वाला कितना है? 900 ग्राम। तो टोटल मास को M2 बोल रहा हूँ, टोटल मास को। इसको M2 नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं टोटल मास को बोल रहा हूँ। तो M2 कितना हो जाएगा सर? 1024 ग्राम। टोटल मास को मैं M2 बोल रहा हूँ, सही है? हाँ सर, 1024 ग्राम। मतलब रखने से पहले मास को, टोटल मास कितना था? 900 ग्राम, और रखने के बाद टोटल मास कितना हो गया? 1024 ग्राम। सही है? हाँ सर। बोला गया दूसरा मास रख दिया गया, तो इस केस में एम्पलीट्यूड A2 हो गया। एम्पलीट्यूड कितना हो गया सर? A2 हो गया। क्लियर हो? सेकंड केस में बोला जा रहा है कि A1 और A2 का रेशियो है जो कुछ ऐसा है, अल्फा बाई अल्फा माइनस 1। अल्फा की वैल्यू बताइए। आइए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात सुनिए। मास को रखने से पहले और मास को रखने के बाद सिस्टम का मोमेंटम, जस्ट रखने से पहले, जस्ट रखने के बाद मोमेंटम कंजर्व होगा। कारण सिस्टम को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा खेल में? कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। यही सब बात आपको पिक करना पड़ेगा। सही है? मोमेंटम किससे दिखाते हैं सब? P से। तो एक बात मैं आपको थोड़ा याद दिलवा दूं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोमेंटम के टर्म में क्या होता है सर? P² सर ये फार्मूला क्यों लिख रहे हो? काम आएगा थोड़ा सा, ये लिख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब एसएचएम में पता होना चाहिए, इन एसएचएम स्पीड एट मीन पोजीशन। स्पीड एट क्या? मीन पोजीशन। याद है आपको क्या होता है? ए ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि खेल पूरा मीन मीन पोजीशन पे ही चला है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा सर? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर? हाफ m। और v मतलब क्या है? ये ओमेगा का स्क्वायर। हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर? हाफ m ओमेगा स्क्वायर को आगे लिख दे रहा हूँ इनटू क्या? ए स्क्वायर। और एसएचएम में ये बात तुम रट डालो कि एसएचएम में m ओमेगा स्क्वायर के होता है, के मतलब एसएचएम कांस्टेंट। सही है? हाँ सर, ये बात रटा रटाया होना चाहिए। तो यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जो कहाँ पे? मीन पोजीशन पे। वो कितना हो जाएगा? इसको मैं के लिख रहा हूँ, हाफ के ए स्क्वायर। कहाँ पे? मीन पोजीशन पे। सही है? काइनेटिक एनर्जी में एम्पलीट्यूड का टर्म क्रिएट हो गया। सही है? हाँ सर। के क्या है? एसएम कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। वो रखने से पहले और रखने के बाद सेम रहेगा के, है ना। तो आपने क्या देखा कि सर हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा था, एक मोमेंटम के टर्म में P²/2m, और एक अभी निकाला के के टर्म में। के क्या है? एसएम कांस्टेंट। ये क्या है? हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या? P²/2m। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको हटाइए और रेशियो बनाइए। ये हटेगा, ये भी कांस्टेंट है। ऐसे करने का मतलब कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, कांस्टेंट है उसको हटा रहा हूँ ना। हाँ सर, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो ए स्क्वायर का मास के साथ कैसा रिलेशन हो गया? अरे सर, ए स्क्वायर का मास के साथ उल्टा रिलेशन हो गया। हाँ सर, क्या लिखो सर? A1/A2 का क्या? होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उल्टा रिलेशन है तो इधर क्या लिखो सर? M2 क्या? M1। अच्छा, ध्यान देना। तो A1/A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? A1/A2 हो जाएगा सर √अंडर M2 क्या? M1। अच्छा, तो A1/A2, M2 कितना? सेकंड केस में मास कितना होगा देखो सर? 1024 ग्राम। और M1 कितना है सर? 900 ग्राम। अच्छा, तो रख लो यहाँ पे 1024 डिवाइडेड बाई क्या? 900। सही है? 1024 का रूट कितना होता है सर? 32। और 900 का रूट कितना होता है? 30 होता है। हाँ सर, कैंसिल कर लो इसको, तो कितना जाएगा? 16 बाई कितना? 15। 16 बाई क्या? 15। इसी रेशियो को बेवकूफ बनाने के लिए आपको क्या लिखा है? अल्फा/अल्फा-1। सही है? इसलिए हम कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 का था और रेशियो में डिफरेंस कितना दिया है? वो 1 का दिया है। अल्फा अल्फा -1 में डिफरेंस 1 का होता है।
देखो ना, अल्फा बाई अल्फा माइनस वन बोला है ना। हाँ सर, रेशियो एम्पलीट्यूड का। तो आपसे पूछ रहा है अल्फा बताइए, कंपेयर कर लीजिए, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 16। अच्छा, ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया था। हाँ सर, तो आंसर कितना आ जाएगा रे? आंसर आ जाएगा 16। देख लो भैया, 16 इज करेक्ट आंसर, इंटीजर टाइप का सवाल। बड़ा आसान सा सवाल। ऐसे सवाल और भी पूछ चुकी है जेई में पहले भैया, समझे? तो ये थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिकी है।